हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज हम अगेन हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर विलेज एज की साइट से हायरिंग हो रही है, तो हम इस पे बात कर लेते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो लास्ट एक वीडियो देखिएगा, आपको सभी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जो अप्लाई लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर विलेज एज की साइट से हायरिंग हो रही है, जहाँ पर डिग्री बोला गया है कि अगर आपने BBTech किया है, MEM Tech किया है, BCA किया है, MCA किया है, BSc किया है, MSc किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ब्रांच की बात करूँ तो अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT, EEI, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स किसी से भी किया है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पर 60% होना चाहिए, जो कि आपकी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 60% से कम है तब तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बट अगर 60% है या फिर उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ईयर की बात करूँ तो 2022 एंड 2023 बैच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपका ना बैकलॉग एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर बैकलॉग एक्टिव है तब आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, SQL कमांड अच्छी होनी चाहिए, लिनक्स आनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको जब मैं लिंक दूंगी तो आप देख लेना। अप्लाई करने के लिए ना आपको यहाँ पर टोटल 4 हैं, यानी कि फर्स्ट हायरिंग आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है, सेकंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, थर्ड है आपका IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट, एंड जो फोर्थ है साइट रिहेबिलिटी इंजीनियर। तो 4 रोल के लिए हायरिंग हो रही है। आप यहाँ जो भी रोल आपको पसंद आता है आप उस पर क्लिक करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना आपका अलग अलग रोल हैं, अलग अलग रोल के लिए अलग अलग सैलरी है। तो यहाँ पर जो सैलरी है ना वो आपको 9 LPA से लेकर 12 LPA तक के बीच में है। आपका जैसा इंटरव्यू और जैसा रोल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 9 LPA है और जो आपका मैक्सिमम है वो 12 LPA तक का है। तो पैकेज भी बहुत सही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पर अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एंड फिल करके जब आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिखेगा, आपको सबमिट कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो आप अपना रिज्यूम अपलोड करोगे और फ़ोटो जो अपलोड करोगे ना, फ़ोटो प्रोफेशनल होना चाहिए। मैंने बहुत लोग का देखा है कि प्रोफेशनल नहीं होता। मतलब मैंने भी एक लड़की का देखा था, उसकी फ़ोटो बिल्कुल भी सही नहीं। बैकग्राउंड एक तो बहुत लाइट था, जैसे पार्टी वेयर पे होते हैं ना, पीछे बहुत सारे लाइट टाइप का था, बहुत सारे कलरफुल थे। तो वैसा नहीं करना, आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है, या फिर आप ब्लू भी रख सकते हो, बट मैक्सिमम कंपनी ना वाइट वाला ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेती है। तो वाइट बैकग्राउंड के साथ एक सिंपल सा डिसेंट सा फ़ोटो आप लोग क्लिक करना, वो यहाँ अपलोड करना। एंड वन मोर थिंग, जो आप रिज्यूम करोगे ना, रिज्यूम में उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना जिस चीज़ की आपको नॉलेज होती है। बिकॉज जब आप ना वहाँ करोगे मतलब जब इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपके रिज्यूम में जो भी चीज़ें फिल किए रहोगे ना उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक बात और बतानी थी, भूल गई भी, माइंड में ही आया था। हाँ, याद आ गया। जो आपका रिज्यूम है ना, वहाँ पे जो आप परसेंटेज लिखते हो ना या CGPA लिखते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ पर आप CGPA ना डालो। आपका ग्रेजुएशन, 12th और 10th तीनों में आप परसेंटेज में लिखो। आई नो कि आपके जो मार्कशीट होंगे उसमें CGP लिखा है, आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो ना, कन्वर्ट करके परसेंटेज लिखो। अगर परसेंटेज लिखोगे ना तो आपका ईजिली रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नहीं अप्लाई किया तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपको कोई इशू होता है, नहीं अप्लाई करने आ रहा है, कोई भी अगर इशू होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बातें कर सकते हो, वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।